इतिहास में ना कुछ दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, वो गहरे जख्म बन जाते हैं। चलिए आज ऐसी ही एक घटना की गहराई में उतरते हैं, एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया। सच कहूं तो इन लाइनों में ही इस पूरी कहानी का दर्द छिपा है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक एहसास है जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के उस पन्ने को और देखते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। तो बात शुरू होती है एक शांतिपूर्ण सभा से। एक ऐसा दिन जो उत्सव का था, लेकिन देखते ही देखते त्रासदी में बदल गया। सोचिए, तारीख है 13 अप्रैल 1919, जगह अमृतसर। हवा में बैसाखी की खुशबू थी, जश्न का माहौल था। पर किसी को क्या पता था कि ये तारीख और ये शहर इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज होने वाले हैं। तो जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनके वहां होने की असल में दो वजहें थी। एक तो भाई बैसाखी का त्योहार था, तो सब जश्न मनाने आए थे, और साथ ही एक शांतिपूर्ण विरोध भी चल रहा था उस जमाने के एक बहुत ही दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और भीड़ में कौन थे? अरे सब थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, पूरे पूरे परिवार। मतलब किसी के भी जहन में दूर दूर तक किसी खतरे का कोई ख्याल तक नहीं था। और फिर कहानी में एंट्री होती है जनरल डायर की और उसके एक आदेश की। वो एक पल जब सब कुछ बदल गया। अचानक जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ बाग के अंदर घुसता है। और घुसता कहां से है? उस इकलौते तंग से रास्ते से, वही रास्ता जो चंद मिनटों में एक मौत का फंदा बनने वाला था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? ये कि उस निहत्थी भीड़ को कोई वार्निंग नहीं दी गई। न हटने को कहा गया, ना ही भागने का कोई मौका दिया गया, कुछ भी नहीं। बस सब कुछ अचानक हुआ। और फिर बिना एक पल सोचे, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। बस वो एक पल था जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाना था। और उस हुक्म के बाद शुरू हुई गोलियों की बौछार। एक ऐसा मंजर जिसकी भयावहता की कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, जो आवाजें कुछ पल पहले तक जश्न की थीं, वो अचानक चीखों में बदल गईं। हर तरफ बस चीख पुकार और मातम। लोग जान बचाने के लिए भागे, पर भागते भी तो कहां, क्योंकि भागने का कोई रास्ता था ही नहीं। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, और निकलने का वो जो एक रास्ता था, उसे तो सैनिकों ने बंद कर दिया था। मतलब लोग पूरी तरह से फंस चुके थे, कोई जगह ही नहीं थी बचने की। और ये कोई चंद मिनटों की फायरिंग नहीं थी। गोलियां चलती रहीं और चलती रहीं, तब तक जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद ही खत्म नहीं हो गया। उनका निशाना कौन था? बस वो भीड़, वो निहत्थे लोग। अपनी जान बचाने की एक आखिरी हताश कोशिश में न जाने कितने ही लोग बाग के बीचों बीच बने कुएं में कूद गए। वो कुआं जो कभी शायद जिंदगी देता होगा, उस दिन मौत का कुआं बन गया। एक के ऊपर एक गिरते शरीरों से भर गया। गोलियां तो रुक गई, पर क्रूरता नहीं। आप बात करते हैं उस रात के सन्नाटे की, वो खौफनाक सन्नाटा जो उस अफरा तफरी के बाद आया। डायर ने इसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये था कि कोई भी उन घायलों की मदद के लिए बाग के अंदर नहीं जा सकता था। पूरी रात लाशों के ढेर में पड़े घायल लोग बिना किसी मदद के, बिना पानी के तड़पते रहे। और फिर आई सरकारी रिपोर्ट। ब्रिटिश रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ 100 लोग मारे गए, बस कुछ 100। लेकिन हकीकत ये थी कि हजारों जिंदगियां, हजारों सपने बस एक ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। ये घटना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये था आत्मा पर जख्म। और अब देखते हैं कि कैसे इस एक नरसंहार ने पूरे देश को जगा दिया। ये बात बिल्कुल सही है, जलियांवाला बाग सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये भारत की आत्मा पर लगा एक गहरा जख्म था। एक ऐसा जख्म जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट कैसे बना? देखिए, इस एक घटना ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसने आज़ादी पाने के इरादे को, उस संकल्प को और भी ज़्यादा पक्का कर दिया। लोगों को समझ आ गया था कि आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ेगी। और देखते ही देखते जलियांवाला बाग बलिदान का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। आज अगर कोई वहां जाए तो जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है, एक शांत जगह, पर उस शांति के पीछे हजारों चीखें दबी हुई हैं। वो खामोशी उन अनगिनत बलिदानों की कहानी कहती है। और यहीं पर मैं ये सवाल छोड़ना चाहता हूं कि आज उस बाग की खामोशी हमसे क्या कहती है? जब कोई वहां खड़ा होता है
तो वो सन्नाटा क्या संदेश देता है। ये सिर्फ हमें इतिहास याद नहीं दिलाता, बल्कि ये हमसे पूछता भी है कि उन कुर्बानियों से मिले सबक को हम कितना याद रख पाएं।